महाशिवरात्रि की कहानी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु रोग के प्राणी सहज ही आपकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत की विधि बताकर महाशिवरात्रि की कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपने परिवार को पालता था। उसने एक साहूकार से ऋण लिया था, लेकिन वह उसे समय पर चुका नहीं सका, जिससे साहूकार ने क्रोधित होकर शिकारी को शिव मठ में बांध दिया। संयोगवश वह महाशिवरात्रि का दिन था और वहाँ कीर्तन चल रहा था। शिकारी ध्यान मग्न कीर्तन और शिव से जुड़ी धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने महाशिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने शिकारी से कर्ज की बात की। तब शिकारी अगले दिन सारा कर्ज चुकाने का वचन दिया और बंधन मुक्त होकर वहां से चला गया। चित्रभानु वहां से सीधे जंगल में शिकार के लिए गए। रात को निकल गए, लेकिन शिकार नहीं मिला। वहां एक बेल का पेड़ था जिसके नीचे शिवलिंग था। रात को शिकार के लिए वह उसी बेल के पेड़ पर चढ़ गया और नींद ना आ जाए इसलिए वह बेलपत्र को तोड़कर नीचे गिराने लगा। वह बार बार बेलपत्र तोड़ता और नीचे गिराता, जिससे बेलपत्र नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार दिन भर उपवास से शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात का एक पहर अनुमान देखने से एक प्रेत बाधित नजर आती है। उसका शिकार करने के लिए शिकारी ने जैसे ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया तो वह हिरणी बोली, मैं भविष्यवाणी करती हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरणी की बात सुनकर शिकारी के मन में दया आ गई और उसने हिरणी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण उधर से निकली। इसे देखकर शिकारी प्रसन्न हो गया, अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसे देखकर हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विरहिणी हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ और अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊँगी। उसकी बात सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का अंतिम पहर बीत ही रहा था, तभी एक और मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से गुजरी। उसे देखकर शिकारी ने तुरंत ही अपना धनुष उठाया और बाण चलाने ही वाला था कि वह मृगी बोली, यदि तुम मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे इस जंगल में भटक जाएंगे। मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आऊँगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी बोला, मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ, मेरे बच्चे भूख प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवनदान मांग रही हूँ। बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर मैं तुम्हारे पास आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का स्वर सुनकर शिकारी दया भाव से भर गया। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल के पेड़ पर बैठे हुए शिकारी बेलपत्र तोड़कर गिराया जा रहा था। सुबह होने को मैं एक हष्ट पुष्ट मृग उस दिशा में आया। तब शिकारी ने सोचा कि इसे बेशक शिकार कर लूँगा। जब उसने धनुष पर तीर चढ़ाया तो वह मृग बोला, यदि तुम पूर्व में आने वाले 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मार दो। मैं उन तीनों का पति हूँ और जो उन्हें छोड़ देता है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगा। मृग की बात सुनकर पूरे रात का घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने सारी बात मृग को बताई। तब उसने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरे मृत्यु से उनकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। वह अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगी। जिस प्रकार तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी कुछ क्षणों का जीवन दान दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष बाण उसके हाथ से सहज ही छूटकर गिर गए। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणामय भाव से भर गया। वह आज अपने अतीत के कर्मों को याद कर पश्चाताप की आग में जलने लगा। थोड़ी देर बाद वह मृग सब परिवार उस शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सात्विकता और प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने हृदय को कोमल और दयालु बना लिया।
देवलोक से समस्त देवी देवता भी इस घटना को देख रहे थे। इस घटना की परिणति होते ही समस्त देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए तथा सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे गुह नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसकी भगवान श्री राम की मित्रता हुई